पाकिस्तान की बौखलाहट पर हिंदुस्तान का जवाब, सिफारती ताल्लुकात में तखफीफ करने के फैसले पर नजरसानी करने को कहा। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट, दहशतगर्दाना हमलों का अंदेशा, ज़राए के हवाले से खबर। यौम आज़ादी के लिए यूपी मदरसा बोर्ड ने जारी की गाइडलाइंस, सुबह 8 बजे से पहले लहराया जाए तिरंगा और कौमी तराना गाने का भी हुक्म। यौम आज़ादी के मौके पर यूपी मदरसा को गाइडलाइंस जारी किए जाने का मामला, मौलाना सैफ अब्बास ने किया है बरहमी का इजहार, कहा हुकूमत आज भी कर रही है मदारिस पर शक। वादी कश्मीर में चौथे रोज भी कर्फ्यू जैसी हालत, तिजारती मराकज बंद, श्रीनगर एयरपोर्ट पर गुलाम नबी आजाद और जीएमयू को रोका गया। डीसी श्रीनगर की न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा बंदिशें आयद है लेकिन नक्ल हरकत पर ज्यादा पाबंदी नहीं। डीसी ऑफिस ने 2 हेल्पलाइन नंबर भी किए हैं जारी। गुलाम नबी आजाद को अगली फ्लाइट से भेजा जा रहा है दिल्ली, श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोका गया था। गुलाम नबी आजाद को वादी की सूरत हाल का जायजा लेने जा रहे थे गुलाम नबी आजाद। कश्मीर के डाउनटाउन में कर्फ्यू का असर जारी, कल रात में हुए थे पथराव के वाकयात। श्रीनगर में डल झील के अतराफ सन्नाटा, सयाहों और यात्रियों की वादी से वापसी के बाद डल झील में है सन्नाटा। वादी में मौजूद हालात का असर गुजर बकरवाल तबके पर भी। ईद उल अजहा के करीब लेकिन नहीं मिल रहे हैं जानवरों के खरीदार, हालात में बेहतरी का है इन्हें इंतजार। राजौरी में भी इम्तनाई अहकामात नाफिज, आवाम को मुश्किलात का सामना, सड़कें सुनसान, कारोबारी इदारे बंद। करगिल में तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूल कॉलेज बंद, दफा 144 भी है नाफिज, तायतला सानी इदारे बंद रखने का हुक्म। जम्मू यूनिवर्सिटी आज के लिए बंद रखने का फैसला, यूनिवर्सिटी के तर्जुमान ने दी जानकारी। 8 अगस्त को होने वाले सभी इम्तिहानात भी मुलतवी, इम्तिहानात का नया शेड्यूल बाद में जारी होगा। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने का मामला, कांग्रेस के सीनियर लीडर करण सिंह ने कहा मुकम्मल तौर पर हुकूमत के फैसले की मजम्मत करना गलत, लद्दाख को मरकज के जेर इंतजाम इलाका बनाए जाने की करता हूं हिमायत। कश्मीर से कैदियों को दूसरी रियासतों में मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू, जम्मू कश्मीर से 30 कैदियों को आगरा मुंतकिल करने की तैयारी, जेल के आसपास सिक्योरिटी बढ़ाई गई। विंग कमांडर अभिनंदन को एजाज से नवाजा जा सकता है, वीर चक्र से किया जा सकता है सरफराज, जल्द ही ऐलान मुतवक्किल। वज़ीर खजाना और सनती शोबे के नुमाइंदों की मीटिंग, मईशत पर मंडरा रहे खतरात पर तबादला ख्याल। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को आज भारत रत्न से किया जाएगा सरफराज, यौम जमहूरिया पर नामजद किए गए थे प्रणब मुखर्जी, शाम 6 बजे होगा प्रोग्राम। झारखंड में मॉब लिंचिंग से मुताल्लिक जायजे के लिए मीटिंग, तहकीकात 1 महीने के अंदर मुकम्मल करने के लिए हुक्म। झारखंड में मॉब लिंचिंग के 39 वाकयात पेश आए हैं। बिहार के भट्टा में हुजूमी तशद्दुद का खौफनाक चेहरा, बच्चा चोरी के इल्जाम में 2 लोगों को बेरहमी से पीटा गया, मुतासिरीन अस्पताल में दाखिल, 6 मुलजमीन गिरफ्तार। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब, मामूलात जिंदगी दरहम बरहम, लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें सरगर्म। मध्य प्रदेश में जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी, कई अजला में 48 घंटे से जारी है मूसलाधार बारिश। बिहार में 6000 एम्बुलेंस ड्राइवर हड़ताल पर, तनख्वाह समेत कई मुतालबात के हक में एम्बुलेंस ड्राइवर हड़ताल पर, मरीजों को ऑटो से अस्पताल लाया जा रहा है। वेस्टइंडीज और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के दरमियान वनडे आज से, 3 वनडे मैचों की सीरीज की आज से होगी शुरुआत।
और अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस के साथ अपनी ट्रेन ड्राइवर और गार्ड भेजने से इनकार कर दिया है। इस सिलसिले में अटारी इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन के सुपरिंटेंडेंट अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि आज पाकिस्तान से समझौता एक्सप्रेस को हिंदुस्तान आना था, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से एक पैगाम आया कि हिंदुस्तानी रेलवे अपने ड्राइवर और अमले को भेजकर समझौता एक्सप्रेस ले जाए। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी रेलवे ने यह फैसला सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर लिया है। अरविंद कुमार ने बताया कि अब हिंदुस्तानी रेलवे के ड्राइवर और गार्ड जिनके पास वीज़ा है समझौता एक्सप्रेस लेने भेजे जाएंगे। ट्रेन इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि पाकिस्तानी क्रू और गार्ड ने रिफ्यूज़ किया इंडिया आने से, और उसने इंडियन क्रू गार्ड ने डिमांड किया है। तो अब कहाँ से ये अब आप जो ड्राइवर कहाँ से आएंगे? ड्राइवर अमृतसर से आ रहे हैं इसके लिए। ये आधा घंटे में आ जाएंगे। पहले तो कहीं ऐसा होगा या पाकिस्तान के जो संबंध अभी जो जिनमें खटास पैदा हुई उसका हुआ ये? नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए। शंकर, जिस तरह से पाकिस्तान बौखलाहट का सबूत दे रहा है, ट्रेन रोक ली गई है और ये कहा जा कि आपके ड्राइवर और गार्ड आए और ट्रेन ले जाएं, पहला वाकया शायद पहली बार देखने को मिल रहा है। क्या अपडेट आप देंगे? देखिए, इसे कह सकते हैं संकट काले विपरीत बुद्धि। एक बहुत ही एक साधारण सा संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसका मतलब यही है कि जिस तरह से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति जिस तरह से खराब हो रही है, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे करारा तमाचा पड़ रहा है, पाकिस्तान पर जिस तरह से नकेल कसी जा रही है और पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवादी मसलों पर हर जगह पे डांट खा रहा है, तो उसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर में वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा एक जिस तरह से फैसला लिया जा रहा है, ये उसी का एक परिणाम है कि समझौता एक्सप्रेस को फिलहाल बंद किया गया। समझौता एक्सप्रेस को जब शुरुआत की गई थी भारत के पहल पे, भारत जिस तरह से अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ में एक दोस्ती का पैगाम देना चाहता था, उसी के मद्देनजर ये स्टार्ट किया था। तो लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने बंद किया है, इससे भारत को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इसका ज्यादा असर पाकिस्तान को ही पड़ने वाला है। और पाकिस्तान ने जिस तरह से समझौता एक्सप्रेस में अचानक इस तरह से फैसला लिया, हालांकि कल जिस तरह से महत्वपूर्ण बैठक हुई थी पाकिस्तान के अंदर में राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर, उसके बाद वो एक प्रेशर में, आंतरिक तौर पे जो प्रेशर है उसके आधार पर ये ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। और कल जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे कि भारत के साथ में कारोबारी रिश्ता खत्म किया जाए, भारत के साथ में जो द्विपक्षीय वार्ता है वो खत्म किया जाए, और भारत के साथ में जो राजनयिक संबंध है, जो डिप्लोमेटिक उसको खत्म करने का जो एक फैसला लिया था, ये उसी के तहत में अचानक समझौता एक्सप्रेस को जो मामला है वो खत्म किया गया। तो कहीं न कहीं इसका असर जो है पाकिस्तान को आने वाले दिनों में दिखना पड़ेगा, और पाकिस्तान को इसका जवाब भारत भी अपने तरीके से दे सकता है। लेकिन शंकर आनंद, भारत की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने इस तरह की चीज़ों पर गौर करें, ये न करें, ये भी एक जो है सरकार की तरफ से बात की गई है पाकिस्तान को। देखिए, भारतीय सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि ये तरह के संधि जो है दोनों देशों के लिए, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद के मसले पर कोई भी नकेल कसने में नाकामयाब रहा, और उसके बाद भारत ने जिस तरह से थोड़ी सी पहल की, हालांकि देखिए पहल क्या कि भारत ने अपने देश के अंदर में, जम्मू कश्मीर के अंदर में जिस धारा 370 मामले में जो फैसला लिया, उसी का ये परिणाम देखा जा रहा है, और उसी के तहत ये पाकिस्तान ने एक फैसला लिया है। और पाकिस्तान का जो फैसला है ये पाकिस्तान अपने नजरिए से देख रहा होगा, लेकिन भारत उसको बहुत बड़े नजरिए से देख रहा था जिस वक्त में समझौता एक्सप्रेस स्टार्ट किया गया था। तो अब जो फैसला है अब देखना लाजमी होगा भारत इस फैसले को किस तरह से लेता है। जी, एक चीज और है कि ड्राइवर और गार्ड को भेजा जा रहा है, वीजा है उनके पास, तो कब तक रवाना करेंगे या भेज दिया गया है? जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं कि उनको भेज दिया गया है, लेकिन वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि जो रास्ते हैं और जो तमाम जो कानूनी कार्रवाई होती है, तमाम औपचारिकताएं जो होती है, उसको पूरा करने में यहाँ से थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन इतना है कि किसको भेजा जा रहा है और उन तमाम मसलों पर नाम का फैसला हो चुका है, और जहाँ तक मुझे पता है कि उसको अब रवाना कर दिया गया है, लेकिन वहां तक पाकिस्तान तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। जी शंकर, एक चीज और है, जिस तरह से समझौता एक्सप्रेस के जरिए दोनों ममालिक के बीच जिस तरह का रिश्ता था, लोग आते जाते रहे हैं,
कितनी मुश्किल, कितनी दिक्कतें होंगी उन लोगों के लिए जो दोनों ममालिक के बीच एक पुल का काम करते हैं, एक रिश्ते का काम करते हैं, उनके लिए कितनी समस्याएं होंगी आगे जाकर? निश्चित तौर पर समस्याएं होंगी, क्योंकि कारोबारी संबंध जो है वो बन रहे थे, आपके व्यापारिक संबंध बन रहे थे, एक आपका भाईचारा का संबंध बन रहा था, और एक दोस्ताना संबंध जो कहते हैं वो सबसे ज्यादा मजबूत था, और उसी के तहत ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन अब जिस तरह से एक बड़ा फैसला लिया गया है, अब देखना लाजमी होगा कि निश्चित तौर पे इस मामले में भारत के अंदर में रहने वाले वो बासिंदा जो पाकिस्तान में जिसके संबंध है, जिसके रिश्ते हैं, उस पर भी असर पड़ेगा, और जो पाकिस्तान के वो लोग जिसके संबंध भारत के अंदर में रिश्ते हैं उस पर भी असर पड़ेगा। थोड़ी सी तकलीफ जरूर है, और दोनों देशों के मुल्कों के इन लोगों पर दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर संबंध जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिस तरह से एक दबाव में, वहाँ के तीनों सेनाओं के दबाव में जिस तरह से फैसला ले रहे हैं, वो कहीं से भी उसको सही फरमाया नहीं जा सकता है। जी शंकर, जिस तरह से अचानक इस तरह से ट्रेन को रोक लेना, रूट बंद कर देना, तो जो आने और जाने वाले लोग हैं तो जो जहां है वहीं रुक जाएगा, तो फिर टेक्निकली जो वीज़ा का मामला होता है उसकी जो मुद्दत होती है वो ख़त्म होगी, तो आने जाने वालों के लिए और कितनी तकलीफें होंगी। फिर दोनों तरफ की सरकारों की तरफ से अगर हम भारत की बात करें तो किस तरह की तैयारी भारत की होगी, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान से यहाँ पर वीज़ा लेकर जो इजाज़त लेकर आए हैं वो यहीं पर फंस जाएंगे एक तरह से, तो इनके लिए किस तरह की तैयारी सरकार की होगी? नहीं देखिए, वो तो जो भी वीजा का जो अवधि होगा आपका कम से कम 5 दिन 10 दिन महीना भर कम से कम तो आपके पास इतना वक्त होता है, और वो जो चीजें होती हैं उसके लिए आपके पास पर्याप्त वक्त होता है आपको फिर वापसी के लिए। लेकिन दिक्कतें ये हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि यहाँ पे आते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं और ट्रेन से ही वापस हो जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें जरूर होंगी। और अभी जो फिलहाल मौजूदा वक्त में जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, उनमें आने वाले वक्त में और ज्यादा परेशानियां आने वाली हैं। लेकिन जो अगर कहा जाए कि तुरंत इसका समाधान, तो तुरंत इसका समाधान फिलहाल इसका संभव भी नहीं है, क्योंकि एक बड़ा मसला है, और इस मसले पर जब तक दोनों देश के हुकूमत आपस में बैठ के बातचीत नहीं करेगी, या दोनों देशों के जो मान्य अधिकारी हैं जब तक वो आपस में बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस पूरी जानकारी के लिए। शंकर जिस तरह से बता रहे हैं कि मामला छोटा नहीं, आगे जाकर इसके असरात देखने को मिलेंगे, खासकर दोनों तरफ के लोग जो एक दूसरे के परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, उनके लिए एक बड़ा मसला आगे जाकर होगा। एक मायूसी लोगों के हाथ लगी है पाकिस्तान की इस हरकत के बाद। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के मामले में CWC रुकन और जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के सीनियर लीडर करण सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर पर हुकूमत के फैसले की मजम्मत करना गलत है। लद्दाख को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाए जाने की वो हिमायत करते हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर के लीडरों को जल्द रिहा किया जाए, वहाँ के बाशिंदों से बातचीत शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाने की कोशिश की जानी ज़रूरी है। और जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद वहाँ खतरनाक कैदियों को मुंतकिल करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से 30 कैदियों को आगरा सेंट्रल जेल शिफ्ट किया जा रहा है। एयरपोर्ट से सेंट्रल जेल तक सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सेंट्रल जेल के बाहर भी पुलिस और PSC को तैनात कर दिया गया है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने के बाद अब वहां के कैदियों को आगरा सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आगरा सेंट्रल जेल है ये, और इन कैदियों को आज लाया जाएगा आगरा सेंट्रल जेल। यहां सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से पुलिस जवान तैनात हैं। हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था है, रास्ते में भी सुरक्षा व्यवस्था थी। तो इस तरह से जेल में जो कैदी बंद है जम्मू कश्मीर में, तो किसी भी तरह की एहतियातन हर व्यवस्था मुकम्मल रहे, इसको लेकर के कैदियों को आगरा सेंट्रल जेल लाया जा रहा है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18। और जम्मू कश्मीर से दफा 370 के खात्मे के बाद IB ने हाई अलर्ट जारी किया है। IB ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ जैश मुंबई पर भी दहशतगर्दाना हमला कर सकता है। सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। मुंबई के CST इलाके से सिक्योरिटी का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे ने।
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटाने के बाद आईबी ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हम इस वक्त मुंबई के CST इलाके में मौजूद हैं। आपको तस्वीर अगर दिखाऊं तो पूरे मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई पुलिस के साथ साथ जो स्पेशल फोर्सेस हैं उन्हें हर जगह तैनात कर दिया गया है और पूरे रास्तों पर हर जगह पर पूरी तरह से पैनी नज़र रखी जा रही है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि ख़ास तौर पर आईबी ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें इस बात का जिक्र ज़रूर किया है कि एयरपोर्ट और साथ ही साथ जो रेलवे स्टेशन है उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया और साफ तौर पर यह कहा गया है कि जैश-ए-मोहम्मद जिसने पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम दिया था उसने टारगेट किया है जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुंबई शहर में आतंकी हमले को वो अंजाम दे सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आईबी ने अलर्ट जारी किया है, जिसे ध्यान में रखते हुए सभी एजेंसीज अलर्ट हो चुकी हैं। मुंबई पुलिस के जवान जो है मुंबई के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं सिक्योरिटी के तौर पर और साथ ही बाकी के जो एजेंसीज हैं उन्हें भी जो है हर जगह तैनात करने के लिए आदेश दे दिया गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि जिस तरह से पिछले दिनों सरकार ने ये फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया जाए और उसके बाद से इमरान खान ने खास तौर पर जिस तरह से बयान दिया कि पुलवामा जैसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं इस फैसले के बाद से, इसी बात को ख्याल में रखते हुए आईबी ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई के तमाम रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और जो एयरपोर्ट है वहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस के साथ साथ तमाम एजेंसियों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है। कैमरामैन संतोष दिसले के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। और धनबाद के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में सिर्फ 60 से 65 हज़ार में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान फरोख्त हो रहे हैं। जी हाँ, वहीं कोलकाता से आए शेरू और दिलावर की कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए है। ये कोई फिल्मी स्टार नहीं है बल्कि वो बकरे हैं। जी हाँ, जो कुर्बानी के लिए मार्केट में फरोख्त हो रहे हैं। बकरे पालने वाले और दुकानदारों का कहना है कि बकरीद में सिर्फ कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं, इसलिए बकरों की कीमत आसमान छू रही है। अभी मिल रहा है सर 20,000 से लेकर 2 लाख तक का खस्सी यहाँ आया हुआ धनबाद में, और आदमी तरह तरह का जो जिसका जितना बजट है अपना खरीद रहा वो लोग। सर कुछ 5,000 का भी खस्सी बकरा है, 10,000 का भी है, 20,000 का भी है, 50,000 का भी, जिसका जितना पॉकेट अलाउ करता है अपना खरीद रहे वो लोग। अच्छा, बहुत परेशानी है। अच्छा, तो दाम मिल रहा है कि नहीं इतना? अभी दाम तो लग रहा है ना, दाम मिल जाएगा आजकल के अंदर। अच्छा, ग्राहक क्या बता रहे हैं, कितना दाम लगा रहे हैं? दाम लगा रहे हैं ग्राहक, लगा रहे 40,000 45,000 दाम लग रहा है। अच्छा, ये काजू किशमिश सब्जी ये खाएगा। इसका नाम एक का रखे हैं सलमान खान, एक का आमिर खान और एक का आपको आमिर खान, समझे। ये सब खाने में चना है, काजू है, सुबह में जलेबी खाता है नाश्ते में, दूध आधा किलो डेली, समझे। अच्छा, और कितनी कीमत है ये तीनों का? ये तीनों का रखे हैं 1,51,000 रुपये। अच्छा, जी। अलग अलग कितना है? अलग अलग यही है कि 60-65 तक में बेचेंगे। यौम आज़ादी की मुनासिबत से उत्तर प्रदेश के मदारिस को हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। मदारिस को हिदायत दी गई कि सुबह 8 बजे से पहले परचम कुशाई की जाए और कौमी तराना गाया जाए। इस पर मौलाना सैफ अब्बास और मौलाना खालिद रशीद फ़िरंगी महली ने बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आज भी मदारिस और उसके बच्चों पर शक करती है, उन्हें शक की निगाह से देखती है। उन्होंने कहा कि अगर एडवाइज़री जारी करनी है तो सभी तालीमी इदारों को जारी करनी चाहिए, सिर्फ मदारिस को ही क्यों। उन्होंने कहा कि बार बार मदारिस इस्लामिया को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मुसलसल मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। जब भी ऐसा मौका आता है, मैं कह रहा हूं कि अगर एडवाइजरी जारी करना थी तो जितने भी यूपी में शिक्षा बोर्ड हैं सब बोर्डों को करना चाहिए थी कि हमें हमारे जो शिक्षा संस्थान हैं वो इस तरीके से झंडारोहण करें। मैं कहना ये चाहता हूं ना एडवाइजरी जारी करने वालों से कि जो मदरसे वालों की तनख्वाहें बाकी हैं उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। और बार बार अभी तक तो एक झंडारोहण की बात होती थी, देश गान की बात होती थी, अब जिस तरीके से 8 बिंदुओं को किया गया है तो आप क्या मदरसे वालों को ये चेक करना चाह रहे हैं कि इनमें देशभक्ति है? बस यहीं से होता है कि देशभक्ति का आपको सबूत चाहिए। आप अपनी देशभक्ति का सबूत भी तो दीजिए कि आप कितने देशभक्त हैं। देखिए, जिस दिन से मुल्क आज़ाद हुआ उस दिन से लेकर के आज तक तमाम मदारिस में, पूरे मुल्क भर के, पूरे यूपी भर के तमाम मदारिस में 15 अगस्त 26 जनवरी को बड़े पैमाने पर फ्लैग होस्टिंग भी की जाती है, नेशनल एंथम भी पढ़ा जाता है और तमाम मदारिस में इस मौके पर शानदार प्रोग्राम में
उलमाए कराम मदारिस के बच्चों को और दीगर लोगों को मुल्क की जो जंग आज़ादी की सही तारीख़ है उससे भी वाकिफ़ कराते हैं और किस तरीके से हम लोग मुल्क की बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकते हैं और किस तरीके से हमें मुल्क से प्यार और मोहब्बत करना चाहिए। इन तमाम टॉपिक्स पे तफसील से गुफ्तगू होती है, तफसील से तकरीर होती है और ये सिलसिला आज से नहीं, जिस दिन से मुल्क आज़ाद हुआ है उस दिन से होता चला आया है और इस साल में इंशाअल्लाह होगा। उसके बावजूद भी मेरी मदारिस के तमाम जिम्मेदारान से एक बार फिर से अपील है कि हमेशा की तरह इस ईद उल अजहा के मौके पर बड़े जानवरों की कुर्बानी में इस बार खास एहतियात बरती जा रही है। कई सरकर्दा मिली तंजीमों ने बड़े जानवरों की कुर्बानी के सिलसिले में अपनी गाइडलाइन जारी की है। मिली तंजीमों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से ममनुआ करार दिए गए जानवरों की कुर्बानी से हर हाल में परहेज किया जाए। गाइडलाइन में यह भी अपील की गई कि बड़े जानवरों की कुर्बानी से पहले मकामी इंतजामिया को ज़रूर एतमाद में लिया जाए। पेश है खास रिपोर्ट। मुल्क के बदले हुए हालात के पेश नज़र कई सरकर्दा मिली तंजीमों ने ईद उल अज़हा के मौके पर बड़े जानवरों की कुर्बानी के सिलसिले में अपनी गाइडलाइन जारी की है। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जारी होने वाली गाइडलाइन में मुसलमानों से अपील की गई है कि हुकूमत की जानिब से ममनुआ करार दिए गए बड़े जानवरों की कुर्बानी से परहेज किया जाए। इसके अलावा बाज़ समाजी तंजीमों ने भी अपील की है कि आम अफराद कुर्बानी के मनाजिर सोशल मीडिया पर कतई शेयर न करें। जानवरों को जो काटिए घरों में काटिए, उसका गोश्त बाहर न फेंकिए और गोश्त वगैरह या हड्डी गुड्डी कुछ ले आ रहे हो ढक कर ले आइए और कोई भी चीज़ ऐसी हो जो कूड़े खाने मत डालिए, उसको आप चुपचाप रखिए और गाड़ी कूड़े की अगर आती हैगी उस गाड़ी में डाल दीजिए और पूरा ख्याल रखें। और जो फेसबुक बच्चे चला रहे हैं आजकल, जो लोग यूज़ कर रहे हैं, उस पर डाल देते हैं कुर्बानी करते हुए, तो उसका भी ख्याल रखें कि अपने मोबाइल के अंदर कोई ऐसा वीडियो ना बनाएं कि हम उसको शेयर करें, दूसरों को दिखाएं, उससे तकलीफ़ किसी को। तो हमारे इस्लाम में सख्त मनाहियत कहा गया है कि तकलीफ़ मत दीजिए, किसी को फ़ायदा पहुँचाइए और पड़ोसी से बड़ा कोई आपको रिश्तेदार है नहीं। पड़ोसी अगर खुश रहेगा तो इससे अल्लाह ताला खुश होता है, आप भी खुश रहेंगे। गाइडलाइन में इस बात पर जोर दिया गया है कि मकामी मुसलमान बड़े जानवरों की कुर्बानी मकामी इंतज़ामिया को एतमाद में लेकर ही करें। ये कुर्बानी का ये मकसद नहीं है। हमारे जो पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए वो लेकर गए थे, अल्लाह का हुक्म था। तो अल्लाह का ये हुक्म नहीं है कि अल्लाह को गोश्त चाहिए, अल्लाह को खून चाहिए, अल्लाह को खाल चाहिए, ये नहीं चाहिए। अल्लाह को आपका अक़ीदा चाहिए। अल्लाह ताला अक़ीदा देखता है। तो इसलिए हम लोग सबसे गुजारिश कर रहे हैं अपने मुसलमान भाइयों से जो कुर्बानी करते हैं कि वो बहुत एहतियात इसमें बरतें, क्योंकि बारिश का मौसम भी है, खून ऐसे बहेगा जाएगा तो हमारी कुर्बानी ज़ाया ना जाए, हमारी कुर्बानी अल्लाह तबारक ताला कबूल फरमा ले। इसलिए खून, गोश्त, ये सब सारे चीज़ों का बहुत केयर करने की हम लोगों को ज़रूरत है कि सड़क पे इस तरीके से ना फेंक दिया जाए। जमीयत उलमा हिंद ने अपनी अपील में कहा है कि मुल्क के बदले हुए हालात के तनाजुर में ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे शरपसंद अनासिर को फिरका वाराना माहौल खराब करने का मौका मिले। गाइडलाइन में इस बात पर जोर दिया गया है कि ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमान अपना दीनी फरीज़ा अदा ज़रूर करें, लेकिन साथ ही दूसरे फ़िरक़े के अफराद के मजहबी जज्बात का ज़रूर ख्याल रखा जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। और जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। जिला रामबन से खबर है। रामबन जिले में कर्फ्यू में 6 घंटे की नरमी। जी हाँ, रामबन जिले में कर्फ्यू में 6 घंटे की नरमी दी जा रही है। बानिहाल और रामसू सब डिवीजनों को छोड़कर जिले में कर्फ्यू में नरमी होगी। जिले में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में नरमी होगी। हालात बेहतर रहने की सूरत में कर्फ्यू में मजीद ढील दी जाएगी। और जिला मजिस्ट्रेट रामबन ZA खान ने जानकारी दी है कि रामबन जिले में कर्फ्यू में 6 घंटे की नरमी होगी। बानिहाल और रामसू सब डिवीजनों को छोड़कर जिले में कर्फ्यू में नरमी होगी। जिले में 10 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में नरमी होगी। हालात बेहतर रहने की सूरत में कर्फ्यू में मजीद ढील दी जाएगी। और जिला मजिस्ट्रेट रामबन ZA खान ने ये जानकारी दी है कि रामबन जिले में कर्फ्यू में 6 घंटे की नरमी होगी। सिर्फ बानिहाल और रामसू सब डिवीजन को छोड़कर जिले में कर्फ्यू में नरमी रहेगी। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जिला रामबन में कर्फ्यू में 6 घंटे की नरमी दी गई है। बड़ी खबर आ रही है, कर्फ्यू में ढील दी जा रही है।
जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में 6 घंटों की कर्फ्यू में नरमी दी जा रही है। बानिहाल और रामसू सब डिवीजनों को छोड़कर जिले में कर्फ्यू में नरमी होगी। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में नरमी रहेगी। हालात बेहतर रहने की सूरत में कर्फ्यू में ढील दी जाएगी और जिला मजिस्ट्रेट रामबन ZA खान ने इसकी जानकारी दी है। बानिहाल रामसू सब डिवीजन को छोड़कर जिला रामबन में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में नरमी होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा